हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन। जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, इंटीग्रेशन के हमने बेसिक फार्मूले सीखे थे, बेसिक कंसेप्ट सीखे थे। आज हम करेंगे उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन जो मज़ा दे देंगे सबको, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्या है, मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी 100%, ये मेरा वादा है। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के जो भी हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़े थे, उनके कुछ अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। जल्दी से जल्दी लाइक करके बता दो बहुत मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट भी कर दो कि सर हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही चलते रहे, इसी तरह से क्लासेस क्या है करते रहो सर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी लोग या फिर चैनल में हमारे में नया जुड़े हुए हैं, इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं बोलूँगा कि पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम टू टाइम, और इसी तरह आप भी औरों की तरह मज़ा लेके पढ़ाई करते रहो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कर लिया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और अगर जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, किसी को अगर कोई डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप मुझे क्या है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का हमने जो एक ग्रुप बना रखा है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्लियर है ना? तो वहाँ पे हम सारे अपडेट एग्जाम के देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड होंगे, हर सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड होते रहेंगे टाइम टू टाइम, और सारे वीडियोज़ के भी अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। क्लियर है? हर लेक्चर के अपडेट भी वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। इतना सबको क्लियर है? तो बाकी की चीज़ें आज स्टार्ट करते हैं। किस तरह से हमको करना है, क्या पढ़ना है, वो सारा अभी आपके सामने दिख जाएगा। इसीलिए क्या है, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टॉपिक चल रहा है कैलकुलस, और हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 14 है आई थिंक, 15 16 जो भी होगा, थंबनेल में एक बार चेक कर लेना। काउंटिंग और फिगर्स की कोई दिक्कत है नहीं यार, टॉपिक जो चल रहा है सर वो समझ आना चाहिए। काउंटिंग याद करके क्या मिल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम देख रहे थे इंटीग्रेशन की मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी। उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैं आज क्वेश्चन करूंगा, धमाकेदार क्वेश्चन करूंगा, मज़ा आ जाएगा, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। पहले तो क्या करना है, आपको पॉज करना है वीडियो को, क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। उसके बाद अगर नहीं बीच में फंस रहा हो या फिर समझ नहीं आ रहा हो, उसके बाद जब पॉज को क्या करना है, स्टार्ट करके फिर से चेक करना है कि हाँ हमारा कंसेप्ट जो है सही है या गलत है। बहुत अच्छे, मज़ा आ रहा है सर, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का, इधर देखना कि अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ log 3 से लेके log 4, बहुत अच्छे, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन हमने उठाया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सीखेंगे। जिनको लग रहा हो ये बहुत आसान है, वो आगे आराम से स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी की चीज़ों को समझना है कैसे करना है, इधर देखो। जिनको नहीं आ रहा है वो एक बार पॉज करके ट्राई करो, जिनको मतलब पता ही नहीं है क्या चल क्या रहा है, तो एक बार पॉज करके ट्राई करो कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे देखना है कैसे चल क्या रहा है, इधर देखते रहो। तो ठीक है सर, ये दे रखा है, कैसे करना है हमने बोला था कल क्या बोला था सर, अगर मैं किसी भी पार्ट का अगर डिफरेंशिएशन उस फंक्शन में देखता हूँ तो उसे सब्स्टिट्यूट कर दूँ, बिल्कुल कर दो। लो, क्या मैं सब्स्टिट्यूट करके मैं लिख सकता हूँ कि सर चाहे यहाँ पे हम इधर देखो, चाहे e की पावर x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 1 प्लस e की पावर x को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कर लो, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। मैंने बोल दिया लेट, क्या बोल दिया कि सर 1 प्लस e की पावर x को क्या मान लूँ, t मान लूँ, बहुत बढ़िया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे e की पावर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, बहुत अच्छे। इसका मतलब मैं चेंज कर रहा हूँ, इधर देखना, इंटीग्रेशन ऑफ log 3 से लेके क्या है log 4, बहुत बढ़िया। e की पावर x dx की जगह मैं क्या रख दूँ, ये वाली वैल्यू रख दो सर dt, बहुत अच्छे। और सर 1 प्लस e की पावर x की जगह क्या रख दो, t रख दो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे dt अपॉन क्या आ गया, t आ गया। और इसका अंदाज भी बता देगा इंटीग्रेशन क्या होता है सर, ये तो क्या होता है log t के बराबर ही होता है, बहुत अच्छे, ठीक है, ये आ गया। और log t की वैल्यू हमें पता क्या है, 1 प्लस e की पावर x है, बहुत अच्छे। log हम तुरंत लिख देंगे 1 प्लस e की पावर x, बहुत बढ़िया। और लिमिट चल रही है कहाँ से कहाँ तक, log 3 से log 4। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अभी मैं लिमिट चेंज नहीं कर रहा, लिमिट चेंज भी कर सकते हो। क्यों नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि मैंने t को रिड्यूस कर दिया x में, तो यहाँ पे जो लिमिट चल रही है वो x की ही चलेगी, बहुत अच्छे। तो x की ही लिमिट लगाएंगे log 3 से log 4, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लिमिट चेंज कर देते, t में कर देते, तो यहीं पर डायरेक्ट लिमिट लगा देते, लेकिन मैंने t को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया x में, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा, क्या लिमिट है देखते रहो कि log 4 मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 1 प्लस e की पावर x की जगह log 4 लगाओ पहले, तो बहुत अच्छे, माइनस जो लिमिट है log ऑफ 1 प्लस e की पावर log 3 लगा दो, बहुत बढ़िया।
ठीक है। हम जानते हैं ई की पावर लॉग, ये सब नेचुरल लॉग चल रहा है, जितना भी क्वेश्चन में क्या है नेचुरल लॉग। जब तक बेस 10 डिफाइन ना करे तब तक हमको नेचुरल लॉग लेना है और नेचुरल लॉग ही होता है। बहुत बढ़िया। ई की पावर लॉग क्या होता है? 1 होता है। 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी क्या होता है? 1 होता है। बहुत अच्छे। तो हम लिख सकते हैं, इधर देखना, ई की पावर लॉग क्या हो गया? बोले सर ई की पावर लॉग थोड़ी होता है, इधर देख लो कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ई की पावर लॉग क्या है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचा? 4 बचा। और यहाँ पे ई की पावर लॉग क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये बचा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखते रहना, क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू आएगी लॉग 1 प्लस 4 बचा यहाँ, ये तो 1 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? माइनस के लॉग 1 प्लस 3 बचा। ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? ये बचा लॉग ऑफ 5। बहुत बढ़िया। और माइनस क्या मैं लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ 4। बहुत अच्छे। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? लॉग 5 डिवाइड बाई 4। ये आ गया आंसर। और ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बस पैटर्न समझाया किस तरह से हम अप्रोच लगा सकते हैं। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, इधर देखते रहना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लो मिटा दूँ। सब्स्टिट्यूशन का एक और देख लेते हैं करके, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का खत्म करेंगे कंसेप्ट। ये सब्स्टिट्यूशन के ही हैं, बीच में यूज होगा सब्स्टिट्यूशन, तो उससे हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख लो। अब मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 1 अपॉन ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x dx। बहुत अच्छे। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? इधर देखना, क्या मैं ई की पावर माइनस x को 1 अपॉन ई की पावर x लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ कि सर 0 से 1 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको 0 से 1, देखते रहो मज़ा आएगा, क्या इसका एलसीएम लूँगा? लो ले लो। 1 अपॉन एलसीएम लिया ई की पावर x, तो यहाँ हो गया ई की पावर 2x। बहुत अच्छे। प्लस 1 चल रहा है इंटू डी एक्स। बहुत बढ़िया। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? 0 से 1, ये ई की पावर x ऊपर चला गया। बहुत बढ़िया सर। ई की पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये बचा। अब ई की पावर 2x को मैं ई की पावर x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। किसी को मज़ा आ रहा होगा सबको। 0 से 1 और ई की पावर x, और मैं ई की पावर x का क्या लिख दूँ? होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब मैं ई की पावर x को t मानता हूँ, तो मज़ा आ जाएगा। लो अब बोल सकते हैं हम लेट ई की पावर x इक्वल टू टी। इसका मतलब ई की पावर x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसको मैं एलिमिनेट करूँगा किससे? dt से। बहुत अच्छे। और ई की पावर x को एलिमिनेट करूँगा किससे? t से। बहुत बढ़िया। तो हमारा पूरा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया। मैं तुरंत लिख दूंगा क्या? 0 से 1, ये लिमिट t की नहीं है, याद रखना, अभी हमने लिमिट चेंज नहीं की। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे dt अपॉन मैं टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। बिल्कुल आ गया। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं tan इनवर्स x आता है। अगर मैं 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का t के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स t आ जाएगा सर। बहुत अच्छे। और tan इनवर्स t लिमिट क्या चल रही है? 0 से 1। गलती से लिमिट में लगा देना, ये लिमिट किसकी है? x की है, t की लिमिट नहीं है। t की लिमिट तब होती है जब हम चेंज करते। अभी हमने चेंज नहीं की, हम t को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। लो क्या मैं लिख सकता हूँ? tan इनवर्स t क्या है? e की पावर x। अब ये लिमिट आराम से लग जाएगी 0 से 1। लिमिट लगाओ। क्या मैं लिमिट लगाऊंगा? tan इनवर्स, बहुत बढ़िया, e की पावर x की जगह 1 माइनस के tan इनवर्स e की पावर 0। बहुत अच्छी। tan इनवर्स e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, सब जानते हैं क्या होता है? 1। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमारा जो आंसर होगा कि tan इनवर्स e की पावर 1 को e लिख रहे हैं माइनस tan इनवर्स 1। बहुत बढ़िया। e की पावर 0 क्या है? 1 है। ये 0 नहीं क्या है? 1। बहुत अच्छे। और यहाँ पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? π/4 होती है, हम जानते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया tan इनवर्स e माइनस के π/4। बहुत बढ़िया। और ये क्या हमारा आंसर है? क्लियर है ना? तो दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी सब्स्टिट्यूशन करो तो या तो लिमिट चेंज कर लो तब लिमिट लगाना, या फिर क्या करो, लिमिट को सेम रहने दो, जरूरत नहीं है चेंज करने की। हम सिखाएंगे चेंज कर रहा है लिमिट कैसे करते हैं चेंज, बाकी अभी टेंशन नहीं लेनी। बट जैसे मैंने टी में सॉल्व किया तो टी को रिप्लेस करो एक्स में, उसके बाद लिमिट लगाओ, उसके बाद सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। लो मैं इसको मिटा दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन, मज़ा आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 कि मैं बात करता हूँ 0 से π/2। बहुत बढ़िया। log ऑफ 10x dx। बहुत अच्छे। इसका रिजल्ट चाहिए हमें, कैसे करेंगे? सर कैसे करें? log 10x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या करें इसमें? कुछ समझ तो आ नहीं रहा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज काम करती हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी।
अब उनमें से प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इधर देखना, सिंस, हम जानते थे सिंस 0 से a अगर मैं किसी का इंटीग्रेशन निकालता हूँ एफ एक्स का इंटू डी एक्स, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये हमने कल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, और ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब कहने का अगर मैं इसको आई मानता हूँ, लो मान लो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसका आई मान लिया, तो आई अगर मैंने माना तो मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2, बहुत बढ़िया, और log ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ π/2 माइनस एक्स, बहुत अच्छे। इसका यूज किया ना, इस प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने इस तरह लिख दिया। और हम जानते हैं कि 90 के साथ अगर मैं कुछ घटाता हूँ जोड़ता हूँ तो फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गई, 0 से π/2, बहुत बढ़िया, लॉग ऑफ tan π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और ये x में चल रहा है कॉट x आ गया dx, बहुत अच्छे। इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ, लो एडिंग बोथ इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखना मज़ा आ रहा है, तो क्या ये 2i के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं ऐड करूँगा 0 से π/2 लिमिट से में ऐड हो जाएगा, log tan x मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, क्या लिख दूँ, log tan x प्लस log ऑफ क्या है, cot x, और ये दोनों हमने ऐड कर लिए और इसका क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है, बहुत अच्छे, इधर देखते रहना। ठीक है, क्या मैं log a प्लस log b को log a इंटू बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं लिख दूँ 2i इक्वल टू 0 से π/2, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे लिख दिया हमने log ऑफ क्या, tan x इंटू कॉट एक्स, प्रोडक्ट हो गया, दोनों को एक साथ लिखा, प्रोडक्ट हो गया, इंटू डी एक्स, और tan x इंटू कॉट एक्स क्या होता है, 1 होता है, सब जानते हैं, सिंस tan x इंटू कॉट एक्स क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा कि tan x है ये, कॉट एक्स क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल, तो ये क्या दे देता है, ये 1 दे देता है काट के, बहुत अच्छे। ठीक है, और इसको मैं रिप्लेस कर दूँ किससे, 1 से, मीन्स log 1 बचा अंदर, और 2i इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 0 से π/2 log ऑफ 1 इंटू dx, और log 1 की वैल्यू अंदर भी जानता है क्या log 1 होता है क्या, 0, इसका मतलब 2i की वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर, और इंटीग्रेशन जो था वो क्या आ गया, 0 आ गया, i की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। एक चीज़ क्लियर हो गई कि इसका जो रिजल्ट है, आंसर जो होगा वो क्या होगा, आंसर इक्वल टू 0 होगा, हमेशा याद रखना है। और किसका होगा, यही हमेशा 0/π/2 की बात करें और log ऑफ tan की जगह cot x भी दे दे, तब भी इसका 0 होना है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। क्लियर है, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, चाहे इसका निकलवाए चाहे इसका निकलवाए, दोनों का आंसर 0 आएगा। क्यों, tan का जब कन्वर्ट किया cot आ गया, जब cot का कन्वर्ट करेंगे tan आ जाएगा, वही सेम प्रोसीजर चलेगा, फिर से 0 आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, क्लियर है ना। वाकई में अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारी स्क्रीन पर कुछ इस तरह का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मिटा दो इसको, बिल्कुल मिटा दो। इसी प्रॉपर्टी से एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी प्रॉपर्टी से करके देखने हैं पहले क्वेश्चन, उसके बाद क्या है, इसके सॉल्यूशन देखने, मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। इधर देखना, लो मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ सर, एक और क्वेश्चन उठा लिया, ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन हमने उठाया है, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ 0 से π/2, बहुत अच्छे, कि सर मैंने लिखा है यहाँ sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये मैंने आई नाम दे दिया, इंटीग्रेशन करना है इसका। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन है कि सर अब कैसे करें, हमारी कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, इनके इंटीग्रेशन करते कैसे। तो जब भी लिमिट दिख जाए, इसका मतलब एक बेसिक सा हमको कॉन्सेप्ट आता है, 0 से a माइनस करके देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, लो देख लेते, इसको इक्वेशन 1 मान लो, बहुत अच्छे। इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, i इक्वल टू 0 से π/2, देखते रहना, मज़ा आने वाला है। क्या मैं लिख दूँ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, हो जाएगा ये, बिल्कुल सही, x में से a माइनस एक्स कर देंगे ना, यहाँ माइनस के कॉस ऑफ क्या कर दो, π/2 माइनस एक्स, बढ़िया, यहाँ पे 1 प्लस साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हमने प्रॉपर्टी लगा दी कौन सी, कि 0 से a, अगर एफ एक्स की बात चल रही है तो 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं, a क्या है, π/2 है, तो हर एक जगह x में π/2 माइनस एक्स कर देंगे, तो ये आ गया। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव आएंगे सारी वैल्यू, और 90 के साथ फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कॉस साइन में साइन, कॉस में, वाह। क्या मैं लिख दूँ i इक्वल टू सर 0 से π/2, बहुत बढ़िया, साइन की जगह क्या मैं लिख दूँ कॉस एक्स, बहुत अच्छे, इसकी जगह क्या लिख दूँ साइन एक्स, बहुत बढ़िया,
डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस इसका करेंगे कॉस एक्स आ जाएगा, इसका करेंगे क्या आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा, और ये क्या है डी एक्स, और इक्वेशन नंबर 2। बहुत अच्छा। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्योंकि ये तो क्या है नीचे एलसीएम सेम है साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस, मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या मिल रहा है। लो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है हमको 2i इक्वल टू क्या होगा 0 से π/2। बहुत अच्छे। जैसे ही ऐड किया तो एलसीएम तो सेम आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स लिख दें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम सेम है, और ये ऊपर वाले टर्म जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या साइन एक्स पहले माइनस कॉस एक्स था और प्लस किया तो क्या आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। बहुत अच्छा। और ये क्या है इसका इंटीग्रेशन dx। क्या साइन एक्स से साइन एक्स को तबाह करो सर मज़ा आ रहा है। साइन एक्स को साइन एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स, क्या बचा 0 बचा सर, ये तो खत्म हो गया कहानी। कोई बात नहीं, खत्म हो गया तो हो जाने दो। क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर 2i इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, और i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या था 0 था। बहुत बढ़िया। और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट में बस कंसेप्ट पूछता है, बाकी बहुत लेंदी नहीं जाना है। तो हमको कंसेप्ट समझ आ गए, हमको प्रॉपर्टीज़ पता है, हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है, इधर देखो। क्या इतना क्लियर सबको समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया, इधर देखते रहो। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, हमने इस प्रॉपर्टी का कर लिया। एक क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, सब अंडा भी बता देगा इसको, तो देखते ही प्रॉपर्टीज़ हम रिलेट कर रहे हैं सारी, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बोला, क्या बोला कि यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये जो है 2 से लेके 5 तक और रूट ओवर एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर ये दे रखा है क्या 7 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा। कैसे करेंगे क्वेश्चन? कुछ नहीं करना सर करके देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है, आई थिंक 5 है, कुछ भी हो देख लेना, ठीक है। सर कैसे करेंगे? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या कि ए से बी जा रहा हूं मैं, एक मिनट, क्या जा रहा हूं? ए से बी जा रहा हूं, इधर देख लो, मुझे लगा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। हमने पढ़ा था एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इस तरह का अगर कोई फॉर्म आ जाता है तो इसका आंसर क्या होता है बी माइनस ए बाई 2 होता है। बहुत सही, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। क्या यहाँ पर जो लिमिट है 2 से 5 जा रही ए से बी, ऊपर फंक्शन एफ एक्स नीचे भी एफ एक्स, और हमने क्या किया कि इन दोनों को जोड़ा ए प्लस बी माइनस के एक्स कर दिया तो वही आ गया। देखो फॉर्मेट सेम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आंसर, मैं बस बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ किस तरह पूछी जाती हैं। जो आंसर होगा वो क्या होगा बी माइनस ए बाई 2 होगा, और वो क्या है 5 माइनस 2 बाई 2, और ये कितना होता है 3/2, इसकी वैल्यू 1.5 इज द आंसर। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर्टी भी हमने सीख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इधर देखना, बहुत शानदार क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का है। मिटा दूँ इसको? बिल्कुल मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। लो एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको करना है, इसको ट्राई करना। ये गेट के फेवरेट क्वेश्चन है। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये गेट का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है इधर देखना कि मैंने बात की 1 से 3 तक लिमिट है, और ये कोई फंक्शन दे रखा है मॉड ऑफ क्या दे रखा है 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझना, दिमाग से करना, इसको पॉज करो और करके देखो। गेट के फेवरेट क्वेश्चन है, किस तरह करने। कर लिया पॉज? हो गया ट्राई? बहुत बढ़िया। अब इधर देख लो कि सर ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे। पहले हमें मॉड फंक्शन को समझना पड़ेगा, ये मॉड फंक्शन होता क्या है। अगर मैं मॉड एक्स की बात करता हूँ, किसकी? मॉड एक्स, सिंपल। ये मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है इफ़ ये अंदर वाला जो फंक्शन है क्या हो एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो। बहुत बढ़िया। अंदर की वैल्यू अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ रही है तो ये वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगी। बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ क्या कि मॉड एक्स क्या होगा माइनस एक्स के बराबर होगा इफ़ एक्स क्या है लेस देन 0। बोला सर ये तो हमें पता है, ये मॉड फंक्शन की डेफिनेशन है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स के बराबर होगा इफ़ जब भी मैं 2 माइनस एक्स को देखूंगा वो क्या आना चाहिए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैं 2 माइनस एक्स को लिखूंगा माइनस के 2 माइनस एक्स इफ़ 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0 आ गई, नेगेटिव आ गई। तो इसका मतलब क्या है, इसे समझो कि अगर ये मॉड एक्स इक्वल टू एक्स पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, कब एक्स की ग्रेटर देन वैल्यू है 0, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही आ रही है, बहुत अच्छे। लेकिन जब भी अगर ये अंदर का फंक्शन नेगेटिव आ गया तो ये मॉड का
क्या खासियत होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है अंदर, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फंक्शन में, बिल्कुल करना पड़ेगा, इसीलिए हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे x की जगह 2 - x हो, चाहे x की जगह 3 - x हो, चाहे x की जगह 1 - x हो, चाहे x की जगह 4 - x हो, हम पूरे फंक्शन को चेक करेंगे। किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो सेम एज इट इज आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइन लग जाएगा बस। अब हमको देखना है कि यहाँ 1 से 3 जा रहे हैं, ठीक है, हम जा रहे हैं 1 से 3। अगर मैं 1 से लेकर 2 तक जाता हूँ, क्या जाता हूँ 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, तो कोई भी वैल्यू रख दो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 2 को क्रॉस करता हूँ, 2 से 3 जाता हूँ, तो 2 माइनस 2.5 करूँगा तो माइनस के 0.5 आ गया, और माइनस में रिजल्ट नहीं आना चाहिए, इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इधर देखो कैसे, यहाँ पे हियर के मॉड ऑफ 2 - x की वैल्यू अगर मैं लिखता हूँ क्या होगी, 2 - x के बराबर होगी फॉर जो लिमिट है हमारी कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, 2 तक जा रही है। बहुत अच्छे, कि जब लिमिट x की लिमिट जो है 1 से 2 तक होगी तब ये पॉजिटिव फंक्शन देगा, बहुत बढ़िया। और 2 - x इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 2 - x के बराबर होगा फॉर जब लिमिट क्या हो 2 से लेके 3 तक हो, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिमिट के साथ साथ फंक्शन भी चेंज हो रहा है, लिमिट जैसे ब्रेक हुई फंक्शन भी चेंज हो गया। तो मैंने एक पहली प्रॉपर्टी लिखाई थी, कल याद हो तो किसी को, कि a से b f(x) dx लिखता हूँ तो a से c जाएंगे पहले, फिर उसके बाद c से b जाएंगे। बहुत अच्छे, क्या मैं लिख सकता हूँ इसका इंटीग्रेशन, अब देखना मजा आ जाएगा कि सर इंटीग्रेशन ऑफ, ये फेवरेट क्वेश्चन है गेट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना यहाँ फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू। और ये क्वेश्चन आते रहते हैं, यहाँ मिस्टेक ये होती है लोग सीधा इंटीग्रेशन कराते हैं, लिमिट रख देते हैं, गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद इन द पीरियड ऑफ लिमिट के बाद, मतलब कुछ लिमिट के बाद फंक्शन ब्रेक हो रहा है, और फंक्शन ब्रेक हो रहा है तो उसको ब्रेक करके ही हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लो, इसका मतलब ये हुआ मैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 - x mod x लिखना चाहता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा सर, पहले 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 - x है इंटू dx, बहुत अच्छे, ये है ना। उसके बाद सर प्लस 2 से 3 तक इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस के 2 - x इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब काट मत देना, अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करना है, दो इंटीग्रेशन जैसे ही मैंने किया ये 2x हो जाएगा इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया। इसका माइनस के x² 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये क्या हो गया 1 से लेके 2 तक लिमिट है, ये माइनस को मैं यहाँ लगा दिया, माइनस लगा दिया साइन, और इसका इंटीग्रेशन किया, क्या आ गया 2x माइनस के x²/2, ये भी यही है। और ये क्या चल रहा है 2 से लेके 3 तक। अब बोलोगे सर 2x से 2x काट दो, इससे इसे काट दो, गलती से मत काट देना, लिमिट चेंज है, कहीं काट के सब 0 कर दो। लो अब लिमिट लगाओ, लिमिट मैं पहले पार्ट में लगा रहा हूँ, पहले पार्ट में लिमिट लगाऊंगा, इधर देखते रहना, क्या 2 × 2 = 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। माइनस यहाँ 2 × 2 = 4/2, ये तो फर्स्ट पार्ट की लिमिट 2 वाली लगा दी, माइनस इसी में चल रही होगी ना लिमिट, यहाँ पे 1 लगाई तो मैं लिख सकता हूँ 2 - के 1/2, बहुत अच्छी, ये लिमिट हमारी लग गई इतने में। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। माइनस ये तो सबको आता होगा लगाना। अब यहाँ पे लगाऊंगा 2 × 3 = 6 माइनस 9/2, बहुत अच्छे, आ गई कि नहीं आ गई। हमने लगाया 3 × 2 6 होता है, माइनस के 3 3 9/2 होता है, फिर माइनस इसकी लिमिट लगाओ, ये क्या है 2 × 2 = 4, माइनस ये क्या आ रहा है 2 × 2 = 4/2, बहुत बढ़िया। इधर देखते रहना, बहुत शानदार कंसेप्ट। क्या ये वैल्यू 4 ये क्या है 1/2 है, सबको दिख रहा है 4/2 है ना, 4/2 करूँगा तो यहाँ से 2 टाइम्स बचा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपलीफाई, इसको मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सिंपलीफिकेशन करना है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। कंसेप्ट हमने सीख लिया, मॉड फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इधर देखना, क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंपलीफाई कर रहा हूँ। तो क्या इसका जो रिजल्ट आएगा 2 × 2 = 4, इसे काट दूँ 2 बार, 4 में से 2 गए, 2 बचे, बहुत अच्छे। आंसर लिख रहे हैं हम डायरेक्ट 2 माइनस, यहाँ पे देखो 2 में से आधा गया तो कितना बचा सर 3/2, मैं 2 - 3/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चल रहा है माइनस, यहाँ माइनस चल रहा है, यहाँ पे 12 - 9 करो, 12 - 9 कितना होता है 3/2, बहुत अच्छे 3/2। और यहाँ पे माइनस क्या चल रहा है, ये भी 2 हो जाएगा, 2 से क्या काट दो, इसको चीर दो, 4 में से 2 गए, 2 बचे, और ये माइनस के 2 चल रहा है, बहुत अच्छे। इधर देखते रहना, क्या मैं लिख सकता हूँ 2 - 3/2, ये भी माइनस के 3/2 और प्लस के 2 हो गया, 2 दूनी 4 होते, 2 और 2 4, और माइनस के ये कितना हो गया सर, ये तो 6/2 हो गया, और 6/2 क्या होता है 3 के बराबर होता है और हम तुरंत बोल देंगे आंसर क्या आ गया 1 आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। बाकी कंसेप्ट यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, ये जिसको समझ आ गया, बाकी की तो क्या है कैलकुलेशन है, ये आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा,
बस एक बार बता दो लाइक करके, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, ऐसे ही कराते रहो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो हमारी स्क्रीन पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लो बहुत शानदार क्वेश्चन है, खुद ट्राई करना है। लो मिटा दूँ इसको, बिल्कुल मिटा दो सर। ये था मॉड फंक्शन का, ये गेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इंटीग्रेशन के। लो अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक क्वेश्चन की और बात कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा शानदार खूबसूरत सा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के π/2 से π/2, बहुत बढ़िया, माइनस के π/2 से π/2 x की पावर 6 इंटू साइन की पावर 7x dx। वाह, इधर देख रहा है, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन दिखे, ये इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन है, आई मान लो इसे, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन दिखे पहले लिमिट ऑब्जर्व करनी है। लिमिट के क्वेश्चन इंटीग्रेशन, लिमिट के जब भी इंटीग्रेशन आए पहले लिमिट को ऑब्जर्व करो। क्या लिमिट -a से a जा रही है, बहुत बढ़िया। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहीं पर रिलेट कर रहा हूँ, देख लेना कि क्या प्रॉपर्टी। सिंस हम जानते थे -a से a fx dx अगर दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx इफ क्या fx क्या है, इवन है तो, बहुत बढ़िया। और अदरवाइज नहीं क्या हो जाएगा, 0 इफ fx क्या है, ऑड। ये हमने देखा था और इसकी हेल्प से हम चेक करेंगे। पहले फंक्शन चेक करते हैं। यहाँ पे ये पूरा फंक्शन क्या है, fx है, बहुत बढ़िया। ये फंक्शन क्या है, fx, और इस fx को चेक करता हूँ। लो fx इक्वल टू क्या है, x की पावर 6 इंटू साइन की पावर 7x, बहुत बढ़िया। मैं इसमें f माइनस एक्स रखूँगा तो यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 6 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और साइन की पावर 7 इंटू -x, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका करता हूँ कि पावर 6 इवन चल रहा है तो यहाँ तो x की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ माइनस बाहर निकल आता है, बिल्कुल निकल आता है। साइन माइनस, साइन एंगल में -x क्या होता है, माइनस के साइन x होता है, तो माइनस के साइन 7 की पावर x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस x की पावर 6 इंटू साइन की पावर 7x, बहुत बढ़िया। सीधा साइन बाहर, साइन में से बाहर निकल आता है माइनस, और हम तुरंत लिख देंगे f माइनस एक्स जो आ रहा है वो क्या, हम तुरंत बोल देंगे f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के fx के बराबर आ गया। और इसको बोलते हैं फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या है, ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है। हाँ, और अगर ये ऑड फंक्शन है तो क्या इंटीग्रेशन करना है, क्या कुछ नहीं करना, आंसर क्या होगा, 0 होगा, सन्नाटा। ये क्या है हमारा आंसर। क्या इतना क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं, इसीलिए मैं सारे कंसेप्ट को टच कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन जैसे भी हैं आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही क्या है, मज़ा आ जाएगा, उतने ही आपको कंसेप्ट पता चलेंगे किस तरह से अप्रोच लगाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम अपनी स्क्रीन पर, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। क्या समझ आ रहा है सबको? बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे आज, टेंशन नहीं लेनी। आज और कल क्या है, क्वेश्चन के नाम है, मज़े से करते रहो, इस इधर से देखते रहो किस तरह के कंसेप्ट सीखने, किस तरह करने। क्लियर है ना? इधर देखना, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ 0 से पाई, बहुत शानदार। पहले पॉज किया करो, करके देखा करो, उसके बाद फिर देखा करो सॉल्यूशन किस तरह से हम कर रहे हैं। इधर देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, ये कोई इंटीग्रेशन है, आई 0 से पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन है। क्लियर है? पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक बार क्या करो, पॉज करो, उसके बाद ट्राई करो। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों सर, नहीं हो रहा फिर भी अच्छी है, इसीलिए अच्छी है, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। अगर सब कुछ हो गया तो सब कुछ आता है, फिर तो सीखने को कुछ मिला ही नहीं। बहुत बढ़िया। लो अब हम फिर करेंगे इस क्वेश्चन को। अब करें कैसे? अब बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, सर कॉस एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। हाँ, क्या करो सर, कॉस एक्स को टी मान लो। बहुत बढ़िया, लो मान लेते हैं। जैसे ही cos x को t माना, क्या आएगा, कोई बता सकता है? सर अगर मैं cos x को t मान लूँ तो कैसे होगा सॉल्व? सर अगर मैं cos x को t मान रहा हूँ, देख लेते हैं लोग, फिर भी बहुत लोगों की अच्छा हो रही होगी, सर cos x का यहाँ पे आ रहा है, लो मैंने मान लिया cos x इक्वल टू टी, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से डिफ्रेंशिएशन जो होगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स, यहाँ पे x है, पाई नहीं है, क्या है यहाँ पे x, यहाँ ले लेना, यहाँ पे x है, पाई होता तो बहुत आसान था क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन एक्स डी एक्स अगर मैंने किया तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू मैं माइनस डी टी लिख सकता हूँ, बहुत अच्छे सर। लेकिन इस x को कैसे एलिमिनेट करूँ मैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ गई सर, इस x को कैसे एलिमिनेट करें। यहाँ पाई नहीं है, क्या है, x है, याद रखना। पाई होता तो क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सब्स्टिट्यूट करके। लेकिन सर मैंने यहाँ पे टी स्क्वायर कर लिया, बिल्कुल सही। मैं अगर साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या रखना चाहता हूँ, डी टी रखना चाहता हूँ। लो
हमारी तो इच्छा सर ये थी, लिख दिया। इसकी जो cos x ये टी रखना चाहता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता 0 से पाई, ये x सेम एज इट इज चल रहा है और ऊपर dt और डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन ये x बच गया ना, और ये x तबाही मचाएगा, ये तो करने ही नहीं देगा। क्योंकि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो पूरा फंक्शन क्या होना चाहिए, टी में होना चाहिए या फिर एक्स में होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करना था तो इसका मतलब यहाँ टी और एक्स दोनों आ गए, इसका सब्स्टिट्यूशन तो फेल हो गया, सब्स्टिट्यूशन फेल हो गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी काम करनी है कुछ ना कुछ, और प्रॉपर्टी सीधा जानते हैं 0 से ए वाली है, ए वाली प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं क्या मिल रहा है। क्या मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दो। ये हमने क्या है ऐसे ही बताया था किस तरह होता है। यहाँ क्वेश्चन में एक्स है तो दोबारा से क्या है हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब करेंगे कैसे, लो जैसे ही मैंने लिखा एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बहुत अच्छे। लो अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी बार बार लिख रहा हूँ मैं। 0 से ए लिखनी तो नहीं चाहिए, एफ एक्स डी एक्स क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स कर दूँ और डी एक्स कर दूँ। ऐसे करके सिंप्लीफाई करेंगे। लो कर रहे हैं कि सर आई इक्वल टू क्या मैं 0 से पाई, क्या मैं पाई माइनस एक्स कर दूँ, बहुत बढ़िया, और इंटू यहाँ पे क्या कर दूँ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। बहुत अच्छे। एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखते जाओ और प्लस 1 प्लस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आ गया, डी एक्स आ गया। इधर देखते रहना, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है कसम से। आई इक्वल टू क्या है कि सर 0 से पाई, बहुत अच्छे, मैंने पाई माइनस एक्स साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, बहुत बढ़िया। 180 के साथ कभी फंक्शन चेंज नहीं होता, इसका मतलब साइन का साइन आएगा, पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी, साइन एक्स आने वाला है 100%। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हमने लिख दिया। यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस एक्स आने वाला है, बहुत अच्छे। कॉस पाई माइनस एक्स क्या है, कॉस एक्स आएगा, बट कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस के कॉस एक्स आ जाएगा और इसका स्क्वायर कर देंगे इंटू डी एक्स, बहुत अच्छे। और ये आ गया हमारे पास आई इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर करके कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत अच्छे, डी एक्स। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको आई इक्वल टू क्या लिख दूँ, 0 से पाई, एक बार लिख दिया मैंने पाई साइन एक्स, बहुत बढ़िया, अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैंने माइनस करके यहाँ पे लिख दिया 0 से पाई, प्रोडक्ट करके एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया, सेपरेट कर दिए प्रोडक्ट करके। जब मैं इसका प्रोडक्ट यहाँ करूँगा पाई साइन एक्स आएगा, उसके नीचे एक बार ये लिख लिया, इसके साथ करूँगा एक्स साइन एक्स आएगा, इसके नीचे इसको लिख लिया, बहुत बढ़िया। क्या ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जो दे रखा था वही है क्या, इनिशियल, बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब इसकी वैल्यू आई के बराबर है तो मैं इसे आई से एलिमिनेट कर दूँ, ठीक है सर। ये आई इधर जाएगा, 2i हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखते रहो किस तरह क्वेश्चन करने, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आते हैं, आपको कंसेप्ट सीखना है फिर हम क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हैं। ऐसे हमें पता चल गया, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इधर देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। क्या मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये 2i हो गया सर, बहुत बढ़िया, इक्वल टू क्या मैं लिख दूँ 0 से पाई, ठीक है, और पाई साइन एक्स। अब देखो गलती से हमने जो क्वेश्चन लिख दिया था पहले वही आ गई फॉर्मेट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका बड़ी आसानी से होगा, यहाँ पे भी क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन है सर, कॉस एक्स को टी मान लो, अब कोई दिक्कत नहीं, लो मैं यहाँ पे मान रहा हूँ लेट, क्या मान लूँ, लेट कॉस एक्स क्या है, टी के बराबर है, बहुत अच्छे। तो मैं माइनस कॉस एक्स डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है ना, माइनस साइन एक्स, बहुत अच्छे। कि कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी, तो मैं साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। जल्दबाजी में हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मिस्टेक्स ही हो जाती है कि माइनस के डी टी के बराबर हम लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। लो लिमिट चेंज नहीं कर रहे, क्यों, टी को हम एलिमिनेट कर देंगे फिर से एक्स में और एक्स की लिमिट रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो रिजल्ट आया 2i, बहुत बढ़िया, 0 से पाई, बहुत अच्छे, ये पाई चल रहा है, पाई को बाहर निकाल लूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है निकाल लिया। सर साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं माइनस डी टी रख दूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस क्या रख दूँ यहाँ, टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये चल रहा है डी टी हमारा चल ही रहा है कि एक्स कॉस एक्स की क्या रख दिया, टी रख दिया, बहुत बढ़िया। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर मैं तो कुछ और सब्स्टिट्यूशन मानना चाहता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स, तब भी हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन सही होना चाहिए, बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। अगर मैं इस माइनस को बाहर निकालता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2i इक्वल टू माइनस के पाई आ गया बाहर, और 0 से पाई क्या मैं डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर कर दूँ, बहुत अच्छे सर, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस टी स्क्वायर। और अगर मैं बता दूंगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है, तो हम तुरंत लिख देंगे 2i
इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के पाई टेन इनवर्स टी, और इसकी लिमिट चल रही है 0 से पाई। लेकिन ये जो लिमिट है टी की नहीं है, किसकी है, एक्स की लिमिट है, तो इसको टी को कन्वर्ट करो किस में, एक्स में। तो मैं लिख सकता हूँ 2i इक्वल टू माइनस के पाई टेन इनवर्स टी की जगह क्या लिख दूँ, कॉस एक्स। अब लिमिट लगाऊंगा 0 से पाई, क्योंकि ये लिमिट हमारी किसकी थी, एक्स की थी, और अब लिमिट लगा दो 0 से पाई। बहुत अच्छे, मैंने जैसे लिया, क्या मैं लिख दूँ 2i इक्वल टू माइनस के पाई, बहुत बढ़िया, टेन इनवर्स कॉस पाई लिख दूँ एक बार, माइनस टेन इनवर्स क्या लिख दूँ, कॉस 0। बहुत अच्छा, कॉस पाई कॉस 180 की डिग्री क्या होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। बहुत अच्छे, टेन इनवर्स कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया -1, यहाँ पे भी -1, -1 -2 सर ये कर क्या रहे हो, लो मैं लिमिट लगा रहा हूँ, इधर देखते रहना। क्या लिमिट थी कि सर 2i इक्वल टू क्या चल रहा है, माइनस के पाई चल रहा है, और मैंने जैसे लिखा तो मैंने लिख दिया टेन इनवर्स, यहाँ कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। बहुत अच्छे, और ये माइनस चल रहा है, टेन इनवर्स कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर देखते रहो। ये बाहर निकल आता है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे, माइनस बाहर निकाल लो, तो हम लिख देंगे 2i इक्वल टू माइनस के पाई चल रहा है, ये माइनस के टेन इनवर्स 1 और माइनस के टेन इनवर्स 1, ये आ गया। क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस के 2 टेन इनवर्स 1 आ रहा है, बहुत बढ़िया सर, हम तुरंत लिख देंगे क्या आ गया, 2i इक्वल टू माइनस के माइनस कॉमन आया प्लस पाई इंटू 2 टेन इनवर्स 1। बहुत बढ़िया, ये आ गया रिजल्ट। और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है सर, पाई बाई क्या होती है, कोई बताएगा क्या, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है सर, पाई बाई 4 होती है। लो पाई बाई 4 होती है, तो हम तुरंत लिख दें 2i इक्वल टू क्या हो गया, पाई इंटू 2 इंटू पाई बाई 4। अब मैं 2 से 2 को चीर दूँ, यहाँ से i की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, पाई स्क्वायर बाई 4 आ गई, और यही क्या हमारा आंसर है। बहुत सही, इतना क्लियर है। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट लगाओ, लिमिट लगा के सॉल्व करो, आंसर आ गया i इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये हमने देखे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो भी हमारा डेफिनेट इंटीग्रल था वो खत्म हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्लियर है ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, इधर देखना, या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी बोल देते हैं समटाइम्स। तो इधर देखो, एक क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx। बहुत बढ़िया, बोला सर ये क्या क्वेश्चन है, डायरेक्ट कंसेप्ट हमको पता है। क्या ये इसमें ये थ्योरम लगेगी, ये वाला थ्योरम लगेगा क्या, 0 से पाई बाई 2, या प्रॉपर्टी बोल दो साइन की पावर nx इंटू dx। हम जानते थे n-1 कर दो, n-3 कर दो, n-5 कर दो, एंड सो ऑन करते रहो, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखते थे n-2, n-2, n-4, n-6 एंड सो ऑन इनटू k, यही करते थे। इसी तरह से हम कर लेंगे, इधर देखते रहो कैसे करना है। ये करना है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या n की वैल्यू 7 है, बिल्कुल है सर, n की वैल्यू 7 है। क्या लिमिट 0 पाई बाई 2 की बात कर रहा है, लिमिट भी क्या है, पाई बाई 2 है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे कि 7 में से पहले 1 घटाओ, बहुत अच्छे, फिर प्रोडक्ट करो, 7 में से क्या घटाओ, 3 घटाओ, फिर 7 में से 5 घटाओ, फिर 7 में से 7 मत घटा देना, 0 आ जाएगा, बस यहीं तक छोड़ दो। इनटू क्या कर, डिवाइडेड बाई 7 को एच लिखो, 7 माइनस 2, 7 माइनस 4, 7 माइनस 6 इंटू के। बहुत बढ़िया, 7 माइनस 8 करोगे तो माइनस का आ जाएगा, वो करना नहीं है, वो हमने पहले ही बता रखा था। 7 में से 1 गया तो 6 बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। बहुत अच्छे, आगे कुछ बच नहीं रहा था, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिवाइड बाई 7, यहाँ पे क्या आया 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, बहुत अच्छे, इंटू के इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड। ऑड के लिए हमने बताया था के क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से हमें तुरंत पता चल जाएगा क्या आ रहा है, 3 से चीर तो 2 टाइम्स, बहुत बढ़िया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, बहुत अच्छे, 16 बटा 35, 16 बटा 35 इज द आंसर। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो कर लोगे। अब बार बार इसी पे अगर 2 प्रोडक्ट दे देता है तब भी कर लोगे, बट लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 से पाई बाई 2 होनी चाहिए। बहुत अच्छे। अब मैं एक बहुत शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और वो शानदार क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है ना, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी देखते रहना किस तरह से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। लो मिटा दो इसको, बहुत अच्छे।
अब हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना है, पहले क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे और उसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे होता क्या है। यहाँ पे डाल भी लेना चाहें, ये कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी मुझे किसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या, इंटीजर का मतलब होता है जैसे पूरी कंप्लीट वैल्यू जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाती है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो हम इस फंक्शन की हेल्प से लिखते हैं और डिनोट करते हैं इस तरह से कि मान के चलो ये कोई फंक्शन है, स्क्वायर ब्रैकेट में कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बढ़िया है, ठीक है। इस स्क्वायर ब्रैकेट को कन्वर्ट करना है, हमें खाली ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये भी होता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर वैल्यू बट नॉट, या फिर हम ग्रेटेस्ट लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू बट नॉट ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब ये भी है कि ग्रेटर वैल्यू होगी बट नॉट ग्रेटर देन एक्स। अब हमें समझना कैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं लिखता हूं कि ये 2.5 है कोई, ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखेंगे। अब समझना चीज़ों को, मैं 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख के बता रहा हूँ। क्या होता है कि हमने एक कर्व बना लिया, लो ग्राफ बना लिया, मैं बात कर रहा हूँ ये 0 है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे क्या होगा -2, यहाँ पे क्या होगा -3 और यहाँ पे ले लिया हमने 3, बहुत अच्छे। ये हमारे सारे ग्रेटेस्ट क्या है, ये सारे इंटीजर हैं 1 2 3 0 -1 -2 कंप्लीट वैल्यू है, डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं, इनको बोल दिया हमने इंटीजर, अच्छा है। अब ये बोल रहा है 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ क्या होगी। ये 2.5 वैल्यू को लोकेट करो, बहुत अच्छा, कि लो ये क्या है 2.5, बहुत बढ़िया। तो इस 2.5 पे पहुंचने के लिए सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो था, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या थी, 1 थी, बिल्कुल सही, ये 1 वैल्यू थी। लेकिन इसके बाद में 2 आ रहा है 2.5 से, ये 2.5 है ना, तो 2.5 यहाँ थोड़ी होगा, अरे क्या हो क्या है, कोई बात नहीं, ये 1.5 समझ लिया था, यहाँ पे ले लो 2.5, बहुत बढ़िया। ये क्या है, इसकी बात कर रहे हैं 2.5 की, बहुत अच्छे, ठीक है। कि सर मैं 2.5 पे चेक करना चाहता हूँ ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी थी, कि अगर हम कभी भी जाते हैं तो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, हम इधर मूव करते हैं, बहुत अच्छे। इसका मतलब 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैं देखता हूँ कि इस वैल्यू तक पहुँचने के लिए हमें इस वैल्यू का सामना करना पड़ा 2 का। बोला कोई सर युद्ध हो रहा है, कोई बात नहीं, इसी तरह समझ लो ताकि आसान हो, बहुत लंबे समय तक याद करना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि हमने बोला ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बट नॉट ग्रेटर देन एक्स होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। 2.5 से बड़ा हो जाएगा 3 अगर कंसीडर कर लिया तो। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है, 2.5 तक पहुंचने के लिए तो मैं लिख सकता हूं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, बिल्कुल सही। अब मैं बात करता हूं, ठीक है, कि सर अगर मैं बात करता हूं, मैंने वैल्यू ले ली माइनस के, लो मैंने ले ली माइनस के 1.5 की बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। माइनस के 1.5 सब जानते हैं, ये -1 तो ये माइनस के 1.5 आ रहा होगा, -1.5। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर, इसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, समझना चीज़ों को, कि सर हम जानते हैं कि अगर मैंने -1 कंसीडर कर लिया, क्या -1 -1.5 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है सर। इसका मतलब इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका मतलब मैं जब इधर मूव कर रहा था तो सबसे पहले क्या वैल्यू आई, ये आई। अगर मैं इधर पहुंच गया तो ये -1.5 से बड़ी हो जाएगी, बड़ी नहीं होनी चाहिए, इससे छोटा जो वैल्यू होता है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही क्या कहलाएगा, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं -2 का रिजल्ट आएगा। क्या इतना क्लियर? इसका मतलब अगर शॉर्ट में याद करना है तो जहाँ वैल्यू पे निकालना चाहते हो उसके लेफ्ट वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर को कंसीडर कर लो, मीन्स उसके लेफ्ट वाले इंटीजर को कंसीडर कर लो, वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे, इसके लेफ्ट में क्या था, 2 था, बहुत अच्छे, तो 2 आ गया था। यहाँ पे बात कर रहे थे, इसके लेफ्ट में क्या था, -2 था, -2 आ गया। अब मैं बात करता हूँ, लो मैं तो सर चाहता हूँ कि मैं तो 0.5 पे निकालना चाहता हूँ, 0.5 पे, बहुत बढ़िया। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दो तो मैं 0.5 देखूंगा, 0 से आगे यहाँ कहीं 0.5 होगा, बहुत बढ़िया। इसके लेफ्ट में कूद जाएंगे तो 0 आ गया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, बहुत अच्छे। हमको समझ आ गया कि अगर किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है तो उसके लेफ्ट में क्या कर दो, स्विच मार दो, और स्विच मारेंगे लेफ्ट में तो जो वैल्यू होगी वही ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रही होगी। इसका मतलब इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पहुँचने तक सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मीन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू बट नॉट ग्रेटर देन दिस वैल्यू,
2.5 से बड़ी नहीं हो, बट इस 2.5 पे अगर हम पहुंच रहे हैं तो यहाँ पहुंचने तक की सबसे ग्रेटर वैल्यू जो होगी, इंटीजर में बात कर रहे हैं, वही क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सर आपने तो सिंपल सा क्या ले लिया है, एक्स ले लिया है। अगर कल को फंक्शन अंदर x+1 आ जाता है तो उस x+1 को चेक कर लेंगे, x+2 आ जाता है x+2 कर लेंगे। अब मैं इंटीग्रेशन की हेल्प से कर रहा हूँ, इधर देखना, सबको समझ आ गया होगा, इधर देख लो। फिर भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या है कि सर अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बात की माइनस के 1.2.5 से लेके -2.5 से लेके मैं जा रहा हूँ 1 तक, और इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इस फंक्शन का mod x इंटू एक्स, बहुत अच्छे, dx, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे इस तरह का, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इधर समझना। इसका मतलब ये हुआ अब यहाँ पे लिमिट ब्रेक होंगी, कैसे कि -2.5 से अगर मैं जाना चाहता हूँ 1 तक तो कैसे जा रहा हूँ, इधर देखते रहो कि सर मैंने बोला कि यहाँ पे जो वैल्यू थी ये तो थी -3, बहुत अच्छे, यहाँ पे थी -2, यहाँ पे थी -1, यहाँ पे थी 0, यहाँ पे थी 1, यहाँ पे क्या थी 2। अब लिमिट ब्रेक होंगी कि सर मैं यहाँ से वहाँ मूव करना चाहता हूँ, ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगी, 2.5 होगी, सब जानते हैं। ये -1, -2, -2.5, तो यहाँ से लेके ये वैल्यू क्या है, इस पॉइंट को मारना हूँ मैं -2.5, बहुत अच्छे। और ये वैल्यू क्या है 1, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। कितनी लिमिट ब्रेक हो रही है सर, एक बार यहाँ तक ब्रेक हो रही है, फिर 2 से हम -1 जाएंगे, -2 से, -2 से 0 जाएंगे, फिर 0 से क्या जाएंगे 1 जाएंगे, और 1 से क्या जाएंगे 2 जाएंगे। इस तरह से हमारी लिमिट ब्रेक हो रही है, और हर एक ब्रेकिंग के बीच में हमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। इसका मतलब अब देखना, ये mod x है, बिल्कुल है mod x, इस mod नहीं है, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बीच में अगर मैं देखना चाहता हूँ किस किस लिमिट के बीच में, -2.5 से लेके कहाँ तक के बीच में, -2 के बीच में, देखते रहना। तो मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा, लो कोई कहीं पर भी रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो, इसके लेफ्ट में जो हमारा इंटीजर होगा वो ये -3 होगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू -3 हो जाएगी इस रेंज में, बहुत अच्छे, क्लियर है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि mod x की वैल्यू किस रेंज में, सर -2 से लेके कहाँ तक, -1 तक, इस लिमिट में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब कहीं यहाँ पे सेलेक्ट करो, कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट करो, मान के चलो यहाँ पे मैंने मान ली क्या है -1.5, तो इसकी वैल्यू क्या 2 नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी -2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -2 आएगी, बहुत अच्छे। सिमिलरली मैं इसके बीच में देखना चाहता हूँ, मैं -1 से लेके x के बीच में देखना चाहता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसी तरह लिखते जाओ, -1 रख के देख लो बीच में, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूँ सर 0 से लेके कहाँ जा रहा हूँ, 1 तक जा रहा हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी mod इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रखो 0 से 1 के बीच में कहीं वैल्यू रख लो, कहीं पे भी रख लो, लेफ्ट साइड में कूद जाएंगे, और लेफ्ट साइड में क्या है 0 है हमारा इंटीजर फंक्शन, बिल्कुल ठीक है। और फिर मैं बात करूँगा 1 से 2 जा रहे हैं सर, यही लास्ट पॉइंट था, 1 से 2 जा रहे हैं, और 1 से 2 जाएंगे, यहाँ बीच में सेलेक्ट कर लो, और इसके बाद लेफ्ट में कूद जाओ, तो क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, और हम तुरंत बोल देंगे mod x क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब हर एक लिमिट में, हर एक रेंज में, मीन्स जहाँ जहाँ लिमिट ब्रेक हो रही है वहाँ फंक्शन चेंज हो रहा है ना। देखो इतने लिमिट के बीच में, इतनी रेंज के बीच में जो फंक्शन था -3x हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो -3 × x, बहुत बढ़िया। इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, -2x, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, -x, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें समझ आ गया सारा कंसेप्ट, इधर देखते रहना, बहुत बढ़िया। क्या इतना क्लियर सबको, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू को मैं ब्रेक करूँगा, इसको मिटा दूँ, सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसको मैं मिटा रहा हूँ ग्राफ को, क्योंकि हमने वैल्यू पता कर ली कि किस रेंज में इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। इधर देखते रहना, क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं जब इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा, इस x का तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो रहा है, जहाँ जहाँ लिमिट ब्रेक हो रही है वहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चेंज हो रहा है। इस लिमिट के लिए ये है, इस लिमिट के लिए ये, इस लिमिट के लिए ये, इस तरह से हम रखते जाएंगे। मीन्स मैं -2.5 से पहले कहाँ तक जाऊँगा, -2 तक जाऊँगा। देखो ये लिमिट है, इसमें इसकी वैल्यू -3 है, तो ये -3x हो गया dx, बहुत अच्छे। प्लस अब मैं -2 से -1 तक जाऊँगा, ये रही लिमिट, इसमें ये फंक्शन -2 है, तो यहाँ -2x आ गया। बाकी इंटीग्रेशन तो मैं खुद करना है, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, क्लियर है ना। बाकी इंटीग्रेशन क्या है, वैल्यू खुद निकालनी है, आंसर हमको भी नहीं पता। इधर देखो, अब उसके बाद क्या मैं कर लूँ कि सर मैं अब उसके बाद इंटीग्रेशन जाऊँगा, प्लस करूँगा, प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से -1 जा रहा है, -1 से 0, -1 से 0, क्योंकि लिमिट क्या है, -1 से 0, -1 से 0 जाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1, इसकी जगह -1 पुट करो, क्या मैं लिख सकता हूँ -x के बराबर हो जाएगा, बहुत अच्छे। प्लस अब मैं 0 से 1 जाऊँगा, लो बढ़िया है,
यहाँ 0 से 1 गए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 0, 0 इंटू एक्स 0, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे कुछ नहीं आने वाला, यहाँ dx चल रहा है, क्लियर है ना। और प्लस एक और वैल्यू बची 1 से 2, और 1 से 2 के बीच में क्या है 1 है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा x dx आ जाएगा। मैंने खूब लंबा सा क्वेश्चन ले लिया, मैं इसको और ब्रेक कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं यहाँ से लिमिट ले लेता, खाली क्या ले लेता 0 से, या फिर -1 से 1 ले लेता था, -1 से 1 लेता तो ये वाला पार्ट आ जाता। मैंने यहाँ पे क्या ली, मैंने थोड़ी सी लेंथी ले ली, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना क्लियर है? इसको तो सिंपलीफाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंपलीफाई कर लोगे और इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन करना भी सीख जाएंगे। लो कैसे करोगे सिंपलीफाई, कुछ नहीं है सर, सब जगह माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस के इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² 2, ठीक है। और ये लिमिट लग रही है क्या -2.5 से लेके -2 तक, मैं लिख सकता हूँ माइनस, ये क्या चल रहा है 2x² 2, ये हो जाएगा। और ये क्या चल रहा है -2 से लेके -1 लिमिट, और यहाँ पे माइनस के x² 2 आ जाएगा ये, और ये क्या चल रहा है -1 से लेके 0 लिमिट, ये तो +0 हो गया, और प्लस के x² 2, और इसको कर देंगे सॉल्व 1 से 2, जो भी आंसर आएगा एक बार देख लेना लिमिट लगा के, वही क्या होगा आंसर होगा। बाकी ये तो क्या सिंपल कैलकुलेशन है, हमको कॉन्सेप्ट समझना था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा, आया कि नहीं आया? अगर आ गया है तो लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करो फैलाओ, ताकि आपको भी मजा आए, मुझको भी मजा आए, मुझको भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। कैमरे के सामने कब तक बोलूँगा, जब तक लाइव क्लास नहीं होगी तब तक। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो हमने ये सारे इंटीग्रेशन पढ़ लिए, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या गामा फंक्शन के बारे में। बहुत ही शानदार फंक्शन है, मीन्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो विदाउट गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व नहीं हो सकते, तो मैं वहाँ पे गामा फंक्शन को भी डिस्क्राइब करूँगा, उनके रिजल्ट भी बताऊँगा कैसे निकालने इंटीग्रेशन, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हमारा इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस करेंगे स्टार्ट। वाह सर मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी का टेलीग्राम का हमारा क्या चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप आराम से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है लिंक, ठीक है। बाकी कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है, मुझसे जुड़ना चाहता है, तो मेरे फेसबुक आईडी पे मेरे रिक्वेस्ट भेज सकता है, मैसेज कर सकता है, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। बाकी जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल में, मैं तो बार बार वही बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। मज़ा आ रहा है तो कर लो, नहीं आ रहा है तो किसी के साथ कोई जबरन है ही नहीं। बहुत अच्छे सर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो आज के लिए क्या है, बहुत है, इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। टाटा बाय बाय।